फिर एक बार स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में अब रुक करेंगे अकोला का, जहां अकोट ग्रामीण पुलिस ने गुटखा और अवैध ईंधन बिक्री पर की कार्रवाई। आगे बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां बहुचर्चित सुरेंद्र माझी हत्याकांड का पुलिस मुठभेड़ के दौरान खुलासा हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी। अकोला जिले के अकोट ग्रामीण क्षेत्र में अकोली जागीर में पुलिस ने अवैध धंधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अकोट पुलिस अधीक्षक की संकल्पना से प्रेरित ऑपरेशन प्रहार के तहत अकोट ग्रामीण पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा और अवैध पेट्रोल डीजल बेच रहे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर वासुदेव गोविंद राव मेहरा के गणेश किराना दुकान में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान विमल पान मसाला और तंबाकू का 8,820 रुपए का स्टॉक और अवैध रूप से रखे 35 लीटर पेट्रोल और 60 लीटर डीजल सहित कुल 9,500 रुपए का ईंधन जब्त किया गया। कुल जब्त मुद्देमाल की कीमत 18,320 रुपए बताई जा रही है। अकोट से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। जनपद अम्बेडकर नगर के थाना कोतवाली टांडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जनार्दनपुर में हुई सुरेंद्र माझी हत्याकांड में पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। 3 मार्च 2026 को हुई इस हत्या के मामले में पंजीकृत अभियोग के तहत सामने आए एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त को पकड़ने के लिए टीम लगातार दबिश दे रही थी। इस दौरान पुलिस और अभियुक्त के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त को काबू में ले लिया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि सुरेंद्र माझी हत्याकांड में नामजद अभियुक्त की तलाश में पुलिस सक्रिय थी। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और मामले के आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। दिनांक 3/3/2026 को थाना टांडा अंतर्गत श्री सुरेंद्र माझी की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए टीमों का गठन किया गया था। विवेचना के दौरान प्रेमचंद चंदुगना प्रकाश में आया था। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त हसनपुर गांव नेशनल हाईवे के पास है। जब पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई तो इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके बाएं पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु CSC भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बड़नगर से खबर है, जो रंगपंचमी पर्व को हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए बड़नगर में पुलिस और राजस्व विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। आगामी त्योहार को देखते हुए प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया और असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी गई। बड़नगर पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने नगर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फ्लैग मार्च में राजस्व विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। इसमें SDM धीरेन्द्र पराशर, तहसीलदार रूपाली जैन, SDOP महेंद्र सिंह परमार सहित पुलिस बल मौजूद रहा। बड़नगर प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि रंगों के इस पावन पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। बताया, आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, क्या है पूरा? आगामी त्यौहार और घेर और फाग उत्सव के संबंध में ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें थाना बड़नगर का संपूर्ण बल, अन्य शासकीय विभागों के अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस और थाना प्रभारी के माध्यम से ये निकाला जा रहा है, जिसके संबंध में शहरी क्षेत्र की जो गलियां हैं और अन्य क्षेत्र हैं उनमें ये सब निकाला जाएगा। जी सर, बताया जो कि रंग पंचमी का को लेके निकाली जा रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आपके किस प्रकार से? रंग पंचमी पर जो स्थानीय नगरवासी हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा और अपेक्षा रहेगी कि सभी लोग समन्वय के साथ रंग पंचमी का त्यौहार धूमधाम से। बड़नगर से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। उज्जैन जिले का बड़नगर अब विकास के बड़े प्लान में शामिल होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि बड़नगर को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल किया जाएगा। इससे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और शहरी विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। CM ने कहा कि क्षेत्र के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नाईखेड़ी नागदा रतलाम मार्ग बड़ी सौगात है। इस सड़क के बनने से रतलाम की दूरी करीब 40 किलोमीटर कम हो जाएगी और क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। ये नया 2 लेन मार्ग गंभीर डैम के पास से नागदा होते हुए निकलेगा। अभी रतलाम से उज्जैन आने के लिए बदनावर बड़नगर मार्ग से करीब 115 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, जबकि नए मार्ग की लंबाई करीब 74 किलोमीटर होगी। इससे यात्रा का समय कम होगा और मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव भी घटेगा। बड़नगर विकास के मामले में सबसे आगे रहेगा, ये पक्की बात मैं ये और आपने
हमने देखा भी है। बड़नगर के लिए बाबा महाकाल की कृपा भी है, चंबल, दम्भी, सबका आशीर्वाद और हमारे सारे देवी देवताओं का। इसलिए प्रधानमंत्री ने जब ये मित्र पार्क का भूमि पूजन किया, सबसे ज्यादा लाभ बड़नगर को मिलने वाला है, ये पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। क्योंकि बड़नगर अपना बड़नगर नहीं, ये इंदौर, उज्जैन का मेट्रोपॉलिटन सिटी का हिस्सा बना। तो हमारी ये पूरी एक तरह से महानगर की जो संकल्पना है, उस महानगर की संकल्पना में बड़नगर की सबसे बड़ी भूमिका है। और बड़नगर जो करता है वो सबसे अलग ही करता है। अंबोजा डैम, बमनापाती, जहांगीरपुरा, लिंबर, चडोला, धानासुता, कमठाना, लुनेरा, नागदा होते हुए खास करके ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, एक एक रोड बनता है तो भविष्य की दृष्टि से एक नई इमारत दिखाती है। पूरा क्षेत्र का रोड 150 करोड़ का है, सच में सही काम। बड़नगर से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक बार फिर पुलिस पर सवाल उठे हैं। भेड़ी गांव की रहने वाली एक महिला ने डायल 112 में तैनात सिपाही रामवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि सिपाही उसकी दुकान में आकर अभद्र बातें कर रहा था और उसे अपने साथ भगा ले जाने की धमकी दे रहा था। जब महिला ने इसकी बात नहीं मानी तो सिपाही ने महिला के पति के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने घायल पति को बचाया और महिला थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि सिपाही की सनक और अभद्रता से परिवार परेशान है। थाना प्रशासन ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू की और कार्रवाई की जा रही है। मैं आपका और क्या हुआ है? जी साहब, मेरा सोनी नाम है। साहब जी आए दिन दुकान पे आता है, मुझसे कहता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझसे प्यार कर लो, मैं तुम्हारे आदमी को 2-3 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा। ये मुझसे आए दिन गंदी गंदी बातें करता है साहब। जब मैंने इसको मना कर दिया ये सब करने के लिए तो इसने मेरे हस्बैंड को कल मारा है, जान से मार दिया। तो साहब तो प्रधान जी ने आके मेरे हस्बैंड की जान बचा ली पानी वानी डाल के। ये साहब कहता है तुम लोग चमार कुछ भी नहीं कर पाओगे, हमारा कुछ भी नहीं बाल बना पाओगे। ये गंदी गंदी बातें आए दिन करता है साहब। और ये बस हमारे रास्ते से निकलता है, जब भी ड्यूटी करने गाली दे के निकलता है साहब जी। आप क्या चाहते हैं? साहब मेरा न्याय चाहिए साहब, हमको न्याय चाहिए साहब। ये हमारे हस्बैंड को मार देगा, ये तो फौजी है साहब, ये तो कुछ भी कर सकता है, ये तो अपने पावर में चलता है। हमको कहता है हमारा तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये साहब हमें आए दिन सताता है साहब। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है। कुसमरा गांव के रहने वाले अधिवक्ता डीपी यादव ने अज्ञात कारणों से अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस को कमरे में सुसाइड नोट भी मिला, जिसकी जांच की जा रही है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां महावीर नगर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में से 5 घंटे की रिकॉर्ड कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी परवेज और उसके मददगारों को दबोच लिया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित को तुरंत दस्तयाब किया। मुख्य आरोपी के साथ कमरा देने वाले और मदद करने वाले सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए। त्वरित कानूनी कार्रवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा शहर के लैंडमार्क सिटी इलाके में सड़कें अब खतरनाक हालत में पहुंच गई हैं। गेट नंबर 7 और शिवलोक पार्क के बीच सड़कें लगभग गायब हैं। केवल पत्थर और कीचड़ का ही रास्ता दिखाई देता है। स्थानीय लोगों और कोचिंग छात्रों के अनुसार रोजाना छात्र गिरने और चोटिल होने की घटनाओं से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन संभलने के बजाय तमाशा देख रहा है। सड़कों की स्थिति केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि जाम, नाले और गड्ढों में जमा पानी बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। स्थानीय निवासियों का बड़ा सवाल है, कोचिंग हब या नरक हब, आखिर कब जागेगा प्रशासन और सुधरेगी सड़कों की हालत। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के कोतवाली मड़ावरा क्षेत्र के साडूमाल गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत में पिता और उनकी पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर मड़ावरा कोतवाली प्रभारी अशोक वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। मृतक के परिवार और ग्रामीणों ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है।
ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार के निर्देशानुसार 17 फरवरी 2026 को लिए गए शासन निर्णय के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज समाधान शिविर अभियान चरण नंबर 1 का आयोजन मुर्तजापुर तालुका में किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की राजस्व शिकायतों और लंबित मामलों का त्वरित निपटान करना है। शिविरों में सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुर्तजापुर तालुका में आयोजित इन शिविरों में किसानों और नागरिकों को एक ही दिन में 15 से अधिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 14 मार्च 2026 को श्री पुंडलिक महाराज संस्थान पुंडलिक नगर मुर्तजापुर में आयोजित शिविर में आमदार हरीश भाऊ पिंपले की उपस्थिति में जनता दरबार, जनसंवाद और महाराजस्व समाधान शिविर के तहत किसानों और नागरिकों के लंबित कार्यों का समाधान किया गया। शिविरों में भू अभिलेख विभाग, कृषि विभाग और अन्य विभागों के स्टॉल लगाकर किसानों और नागरिकों को शासकीय योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। नमस्कार, मी संदीप कुमार अपार, उपविभागीय अधिकारी मूर्तिजापूर। महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान टप्पा क्रमांक 1 या मार्च महिन्यापासून राबवण्याचं ठरविलेलं आहे। यामध्ये सर्वप्रथम 7 मार्च रोजी बार्शी टाकळी तालुक्यामध्ये खेरडा मंडळामध्ये दोनद खुर्द व मूर्तिजापूर तालुक्यामध्ये जामठी येथे पहिले शिबिर होणार आहे। यानंतर प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक मंडळाच्या ठिकाणी शिबिर होणार आहे। या शिबिरामध्ये नागरिकांशी निगडीत सर्व महसूल विभागाच्या सेवा जसे की भोगवटदार वर्ग 2 नवीन वर्ग 1 करणे, जिवंत सातबारा अभियानांतर्गत वारसांची नोंद घेणे, निराधारांना विविध लाभ देणे, सर्व विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप करणे, तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणांद्वारे नवीन सुधारणांद्वारे होणारा शेतकऱ्यांना लाभ देणे, राशन कार्डचे वाटप करणे, घरकुलांसाठी लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करणे, नवीन येण्याच्या संदर्भात ज्या सुधारणा झालेल्या आहे, अकृषक आकारणी संदर्भात ज्या सुधारणा झाल्या आहेत त्याची माहिती लोकांना देणे, ॲग्रीस्टॅक नंबर म्हणजे फार्मर आयडी उपलब्ध करून देणे। मुर्तजापुर से सीनियर संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।